तो हेलो वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ आपके डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं आज उनको कवर करने वाला हूँ कि जो जो क्वेश्चंस रह गए थे या फिर कई कमेंट्स आए थे, कई व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो थोड़ी डिटेल्स होती है उनके बारे में ज़्यादा, तो इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो कुछ जो डिटेल्स है मैं आप शेयर करने वाला हूँ, जो कि शायद आपको किसी और ने नहीं बताई होगी। तो कुछ क्वेश्चंस है, जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन ये था कि लाइक एससी कोटा, ओबीसी कोटा, इस तरीके से कोटा है मेरे पास में, एंड साथ में स्पोर्ट्स कोटा भी है मेरे पास में। तो क्या मेरे को एडमिशन मिल जाएगा? तो आपको बता दूं सीधा सीधा कि जो स्पोर्ट्स कोटा होता है एंड जो कोटा होते हैं दूसरे वाले, लाइक EWS, SC ST OBC, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों के एडमिशन प्रोसेस अलग होते हैं। तो अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा लगा रहे हो तो उसके अंदर ये OBC SC ST के सर्टिफिकेट्स नहीं काम करेंगे, उनका कोटा नहीं चलेगा। तो खाली एक कोटा ही वर्क करता है। तो ये मैं सोचना कि दोनों कंबाइन कर कुछ ऐसे आ जाएगा आपका, किसी से एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। तो लाइक अगर मैं CUET के अंदर अच्छा स्कोर कर लेता हूँ तो, और ट्रायल्स के अंदर स्कोर नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? चांसेस ज़्यादा है। या फिर उल्टी चीज़ें कि अगर मैं CUET के अंदर कम स्कोर करता हूँ और ट्रायल्स के अंदर अच्छा स्कोर कर लेता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? तो बताया था आपको, CUET का जो क्राइटेरिया है वो है खाली 25%, और जो ट्रायल्स और सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया वो है 75%। तो ये देखिए कि अगर आप CUET के अंदर अच्छा स्कोर नहीं भी करते हैं ना, और आप ट्रायल्स और सर्टिफिकेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो चांसेस ज़्यादा होंगे बाकायदा CUET के अंदर आपका अच्छा स्कोर है और ट्रायल्स में कम है। तो फोकस ये करना अपना कि ट्रायल्स और सर्टिफिकेट के अंदर आप अच्छा स्कोर करें बाकायदा CUET के अंदर अगर आप अच्छा कर रहे हैं, दोनों के अंदर अच्छा कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर आप CUET को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और ट्रायल्स वगैरह कम दे रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपका एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो अपने ट्रायल्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस करो बाकायदा CUET के ऊपर। वैसे तो मैं कहना चाहूँगा दोनों पे बराबर करना है, ठीक है। बट अगर आप CUET के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हैं और ट्रायल्स में कम करते हैं, तो आपके एडमिशन चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रायल्स पर ज़्यादा आपको स्कोर करने की ज़रूरत है अगर आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू दे रहे हैं तो। वरना अगर आप CUET में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप मेरिट से एडमिशन ले लीजिए, स्पोर्ट्स कोटे की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मेरे पास ये लेवल सर्टिफिकेट है, वो लेवल सर्टिफिकेट है, मेरा एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ये खाली सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता है, ये सारी ऑल ओवर चीज़ मैटर करता है। आपको CUET अंदर स्कोर करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको ट्रायल्स के अंदर भी स्कोर करना पड़ेगा अच्छा खासा, जब आके आपका एडमिशन की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ट्रायल्स में भी करना पड़ेगा, CUET के अंदर भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिशन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट है, लाइक नेशनल्स का, फिर इंटरनेशनल का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा उसके अंदर। अगर आप CUET के अंदर अच्छा स्कोर भी नहीं करते हैं तो भी इतनी कुछ दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और बाकी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हाइड करी गई है। अभी क्या है कि खुल के डिटेल्स नहीं आई है आगे से कि कौन से सर्टिफिकेट कितने मार्क्स मिलेंगे, तो उसका वेट करिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट मैं डेली चेक करता हूँ, अभी कुछ ऐसी डिटेल्स नहीं आई है, आते ही मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं मेरे पास जो सर्टिफिकेट है उसको ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर अदर नाम का भी एक ऑप्शन है नीचे, सबसे नीचे उस अदर पर क्लिक कर लीजिएगा, एंड बाद में अपडेट कर लेंगे, वो जो भी देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी काफ़ी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने आई थिंक PG के बेस पर ये वेबसाइट के ऊपर ये सारा चीज़ें प्लान करा है, तो इसलिए सारे ऑप्शंस में नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप अदर चूज़ कर सकते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो। और काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या ट्रायल्स दे सकता हूँ? तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट ये बता रखा है इन्होंने, पहले से चलता आ रहा है ये, कि अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ट्रायल्स भी नहीं दे सकते हैं। आपके पास एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का पोजीशन सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, अदरवाइज आप ट्रायल्स भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो छोटा सर्टिफिकेट भी हो वो भी चलेगा, बट अगर सर्टिफिकेट है ही नहीं तो आप ट्रायल्स नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप क्वेश्चन ना ही पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, और ये बहुत ज़्यादा मेन मुद्दा है कि स्पोर्ट्स ट्रायल्स के अंदर क्या क्या होता है। तो स्पोर्ट्स ट्रायल के अंदर क्या होता है कि आपको पहले वहाँ बुलाया जाएगा। ट्रायल्स क्या होता है, 2 दिन के लिए चलती है। काफ़ी स्पोर्ट्स जैसे कि जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं, लाइक बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, ये काफ़ी बड़े बड़े स्पोर्ट्स हैं, ये टीम गेम्स है, इसके अंदर क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। तो काफ़ी स्पोर्ट्स की ट्रायल 2 दिन चलती है, एंड कई स्पोर्ट्स की ट्रायल 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर क्राउड कम होता है। तो 2 दिन की जो ट्रायल होती है, लाइक देखो ट्रायल्स 2 पार्ट्स में होती है। पहली होती है आपकी स्किल्स, एंड सेकंड होता है आपका टेस्ट, पूरा लाइक मैचेस कराए जाते हैं। तो लाइक वहीं बात करें, जैसे कि हम कबड्डी की बात करते हैं जिस पर चैनल बेस्ड है हमारा, तो कबड्डी ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, पहले दिन सबको बुलाया गया, तो उस दिन सबकी स्किल्स की ट्रायल्स हुई। स्किल्स के अंदर आपका क्या कवर करा गया था कि उनको 3 कैटेगरी, मतलब कैटेगरी दे रखी थी, कॉर्नर, कवर, रेडर। ऑलराउंडर कोई ऑप्शन नहीं था, 3 कैटेगरी दे रखी थी, कॉर्नर, कवर, रेडर। जो आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपसे स्किल्स कराएंगे। जैसे लाइक आप को रेडर की ट्रायल्स दे रहे हो तो आपसे बोनस मारने के बोलेंगे या फिर रनिंग हैंड टच मारने के लिए बोलेंगे, इस तरीके से आपको स्किल्स के लिए पूछेंगे। एंड अगर वहीं आप कवर के बोलेंगे तो आपको उसके हिसाब से थाई वगैरह मारने के लिए बोलेंगे। एंड कॉर्नर के बोलोगे तो वही
थाई या फिर एंकल होल्ड वगैरह इस तरीके से कुछ बोलेंगे। तो इस तरीके से ट्रायल्स का होता है स्किल्स का। देन उसके बाद टीम्स डिवाइड करी जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रैंडमली टीम डिवाइड कर देते हैं और उन्हें आपस में मैच कराते हैं। एंड उसके बाद वो एट द एंड पूछते भी किसी को और कुछ मतलब कि रेड वगैरह डालनी है या फिर आपको और कुछ करना है तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है वो जल्दी जल्दी निपटाते हो, वो अच्छे से फुर्सत से ट्रायल देते हैं सबकी। और सारी जितनी भी ट्रायल्स होती है जिस भी गेम्स की, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ऑलरेडी। एंड कोई इशू आए तो आप मेल वगैरह करके वो कर सकते हैं कि मेरे को मार्क्स अच्छे नहीं दिए गए या फिर मैंने अच्छा स्कोर करा था, मेरे को इतनी मिलनी चाहिए। तो आप वहाँ पर रिकॉर्डिंग सब कुछ होती है और वो मार्क्स जो देते हैं बहुत सही अच्छे तरीके से देते हैं। एंड कहीं ऐसा नहीं है कि वो ऊपर नीचे कर देते हो, सही अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं बच्चों के, जैसे आप परफॉर्म करोगे वैसे आपको मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर। एंड वहीं बात करें दूसरे स्पोर्ट्स की, लाइक कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, लाइक जैसे जूडो वगैरह की, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे टाइकोंडो वगैरह तो स्किल्स में वही किक वगैरह मरवा के देख लेंगे एंड उसके बाद फाइट्स कराते हैं, नॉकआउट फाइट्स होती है। अब ये थोड़ा सा इशू है इसके अंदर कि नॉकआउट फाइट्स होती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। अब नॉकआउट के अंदर क्या होगा कि बाई चांस हो सकता है आपकी जो पूल बनाया है उन्होंने, आपके पूल के अंदर अच्छे बच्चे और दूसरे पूल के अंदर इतने अच्छे ना हो सकता है कि आप सेकंड पोजीशन डिजर्व करते हो, थर्ड पोजीशन डिजर्व करते हो, बट आपकी पहली ही फाइट उस बंदे से हो जाए जो कि सबसे अच्छा हो पूरे उस कैटेगरी के अंदर। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ मेरे को लगी नॉकआउट फिक्सचर वाला। तो बाकी यही है जो चलता आ रहा है और इसको शायद अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको मेल वगैरह करिए, अनशन वगैरह करिए, ठीक है। तो ये सब था ट्रायल्स के अंदर, ऐसे कुछ होता है। अब ये क्वेश्चन भी कि ट्रायल्स है कब, तो अभी इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, या आती है मैं शेयर कर दूंगा। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं अपडेट कर दूंगा यहीं पर। और ये भी क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट कहाँ अपलोड करना है, सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन ही नहीं आ रहा अपलोड करने का, तो वो सारी डिटेल्स बाद में आएगी। अभी खाली क्या है कि CUT के ऊपर है, तो अगर आप CUT फोकस करो, अभी ट्रायल्स वगैरह भी टेंशन मत लो, जब होगी बाद में तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से कि क्या क्या कर सकते हो ट्रायल्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और सब्सक्राइब करो चैनल को, अब तो भाई बहुत देर होगी। और PG में सर्टिफिकेट कौन से चलते हैं, ये भी क्वेश्चन है काफ़ी लोगों का। तो PG के अंदर क्या है कि काफ़ी अपर लेवल सर्टिफिकेट चलते हैं, लाइक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के, या फिर आपके जो जोनल्स होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, इस तरीके से जोनल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी जोन्स जो होते हैं उनके सर्टिफिकेट चलते हैं। और बाकी अपर लेवल सर्टिफिकेट चलते हैं, इंटरनेशनल वगैरह के सर्टिफिकेट। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट के सर्टिफिकेट नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट जोनल स्टेट के सर्टिफिकेट है तो PG में एडमिशन उससे नहीं मिलेगा, अपर लेवल सर्टिफिकेट चलते हैं इसके अंदर खाली। तो इन चीज़ का ध्यान रखना। और वहीं बात करते हैं BPED के फॉर्म्स की, तो BPED के फॉर्म्स निकल चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के निकल चुके हैं, IDI के, एंड काफ़ी BHU वगैरह इन सभी के भी मैंने देखे थे। BHU का मैंने ध्यान नहीं दिया था ना, BHU के साथ आई थिंक निकल रखे हैं। एंड और जो यूनिवर्सिटी LNIP उन सभी के फॉर्म्स निकल रखे हैं BPED के, तो आप उनको फिलअप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियो बना रखे हैं इन पे, तो मेरे को कवर करने की जरूरत नहीं है। बाकी BPED के फॉर्म आप भर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भर सकते हैं, PG के थ्रू आप भर सकते हैं BPED के फॉर्म। उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको BPED करनी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बाकी जो BHU है उसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट जो LNIP है उसके अंदर आपको BPED करने के लिए 12th पास आउट होनी चाहिए, उसके अंदर आपको ग्रेजुएशन जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी BPED 4 ईयर्स की है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी BPED 2 साल की है और BHU की भी 2 साल की है, तो उसके फॉर्म्स आप फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ेगी, बट जो LNIP है उसकी BPED 4 ईयर्स की है, आप 12th के बेस पर वो फिलअप कर सकते हैं। तो वो फॉर्म निकल चुके हैं, आप उनको भर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एंड फिर वीडियो को हम खत्म कर देंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों से आता है कि BCA, मास कम्युनिकेशन, इन सभी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा चलता है कि नहीं चलता। तो आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स कोटा जो है नॉर्मल कोर्सेज में चलता है, जो पहले मेरिट बेस पर कोर्सेज थे अब वो एंट्रेंस बेस पर हो गए हैं, उन पर खाली स्पोर्ट्स कोटा चलता है। लाइक BA, BSc, इन पर BCom हो गया आपका, इन सभी पर खाली स्पोर्ट्स कोटा चलता है। बाकी जो दूसरे जो कोर्सेज है लाइक BCA, इनमें पहले एंट्रेंस होता था, अभी एंट्रेंस होता है, तो इनके अंदर स्पोर्ट्स कोटा नहीं चलता है। तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मत कीजिए कि इसके अंदर मेरा एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्पोर्ट्स कोटा नहीं चलता है, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।